हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 2 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और इन करंट अफेयर्स के साथ साथ आज हम पुराने करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। है कि भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी। तो दोस्तों, बात करें किसके साथ किसको मंजूरी दी है, तो आसियान को। दोस्तों, इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत सरकार के संचार राज्य मंत्री हो जाते देबू सिंह चौहान जी, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। और म्यांमार के परिवहन और संचार मंत्री एडमिरल टिन आंग सांग के द्वारा अध्यक्षता की गई है। अब दोस्तों, बात करें आसियान की, जानते हैं आसियान के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें आसियान के इस्टेब्लिशमेंट की, तो दोस्तों आसियान का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में। याद रखिएगा कहाँ पे, बैंकॉक थाईलैंड में 8 अगस्त 1967 को आसियान की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, तो इंडोनेशिया जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर हो जाता है। और इसमें टोटल कितने सदस्य देशों की संख्या है, तो दोस्तों 10 सदस्य देश हो जाते हैं आसियान में। और दोस्तों, आसियान के संस्थापक राष्ट्र मतलब जब आसियान का इस्टेब्लिशमेंट हुई थी तब इसमें सिर्फ 5 देश हुआ करते थे। इन 5 देशों को फाउंडिंग ऑफ फादर्स भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, फाउंडिंग ऑफ फादर्स भी कहते हैं इन देशों को। कौन कौन से 5 देश थे जब आसियान का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो सिर्फ इसमें 5 देशी सदस्य देश थे। कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। ये 5 देश ही सिर्फ थे आसियान में सदस्य देश थे। और दोस्तों उसके बाद और देशों ने सदस्य देश बनते गए आसियान के। कौन कौन से और देश हैं जान लेते हैं। ब्रुनई, जिसने 1984 में आसियान का सदस्य देश बना। और वियतनाम 1995 में, कंबोडिया 1999 में, और लाओस और म्यांमार ये दोनों देश 1997 में आसियान के सदस्य देश बने। अब दोस्तों बात करें 2021 में 38वां अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, जो आसियान का 38वां अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा ब्रुनई में हुआ था। और 18वां एशियन इंडियन समिट जो हुई थी वो भी ब्रुनई में हुई थी। ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आसियान की डिटेल्स। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडोनेशिया जकार्ता में हो जाता है। सदस्य देश कितने हैं, तो टोटल सदस्य देश 10 हो जाते हैं, जो कि आपको डिटेल में बताया है। और 2021 में 38वां आसियान अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्रुनई में हुआ था। और 18वां एशियन इंडियन समिट कहाँ पे हुई थी, तो ब्रुनई में थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटा ने भारत भर में 5 लाख महिलाओं को स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों बात करें मेटा ने भारत में 5 लाख महिलाओं के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन फिशी के साथ किया। याद रखिएगा, फिशी के साथ मेटा ने भारत में जो 5 लाख महिलाओं के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन करने के लिए फिशी के साथ समझौता किया है। और दोस्तों बात करें फिशी की, तो दोस्तों फिशी का फुल फॉर्म हो जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा, उनके आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फिशी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर दोस्तों बात करें फिशी की इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1927 में। फिशी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाता है। और फिशी के फाउंडर कौन होते हैं, दोस्तों फाउंडर की बात करें फिशी के, तो जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास जी फिशी के फाउंडर हो जाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, तो संजय मेहता जी फिजी के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हो जाते हैं। और सेक्रेटरी जनरल अरुण चावला जी हैं। दोस्तों और भी ऐसे ही संस्थान हैं, उनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो दोस्तों बात करें आइसोचैम की, तो दोस्तों आइसोचैम की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1920 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो विनीत अग्रवाल जी आइसोचैम के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हो जाते हैं। और दोस्तों बात करें नास्कॉम की, तो इसके इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1988 में और हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में हो जाता है। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन हो जाते हैं, तो प्रवीण राव जी नास्कॉम के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं CII की। तो इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? TV नरेंद्रन जी हैं और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1895 में CII की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाता है और चेयरमैन हमने बताया TV नरेंद्रन जी। दोस्तों ये सब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने ही राज्य के राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया? तो दोस्तों बात करें कि किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है कि अपने ही राज्य के राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया हो, तो दोस्तों ऐसा पश्चिम बंगाल ने किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने ही राज्यपाल, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हो जाते हैं? जगदीप धनखड़ जी हो जाते हैं, जिनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। दोस्तों पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल हो जाती है कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा हुगली नदी के किनारे हो जाता है। और राज्यपाल कौन है वेस्ट बंगाल के? तो जगदीप धनखड़ जी हो जाते हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हो जाती हैं। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की CM हो जाती हैं। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ जी। और राजधानी क्या है वेस्ट बंगाल की? तो कोलकाता हो जाती है। और दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों हाल ही में यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा किसे? दुर्गा पूजा को। याद रखिएगा दुर्गा पूजा को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जोड़ा गया है। दोस्तों ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 16 अगस्त को पश्चिम बंगाल में खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। याद रखिएगा खेला होबे दिवस कब मनाया जाएगा? तो 16 अगस्त को। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों बात करें मिलन एक्सरसाइज 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों ये बहुपक्षीय एक्सरसाइज होती है, इसमें टोटल 46 देश एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। अब दोस्तों इसकी मेजबानी कौन करेगा 2022 में? तो याद रखिएगा भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। कौन सी एक्सरसाइज? मिलन 2022। ये नौसेना की एक्सरसाइज है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा किसकी एक्सरसाइज है पूछा जाता है मिलन एक्सरसाइज, तो नौसेना की हो जाती है। और 2022 में कौन मेजबानी करेगा? तो भारत। दोस्तों मिलन एक्सरसाइज की हमेशा भारत ही मेजबानी करता है, ये भी याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मिलन एक्सरसाइज की हमेशा मेजबानी कौन सा देश करता है? तो भारत करता है। और इसमें टोटल 46 देश भाग लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा कि सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जेद्दा में आयोजित किया गया है। दोस्तों सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की कैपिटल रियाद हो जाती है और मुद्रा रियाल चलती है सऊदी अरब में। दोस्तों याद रखिएगा पहला योग महोत्सव एग्जाम में पूछा था कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो जिद्दा में आयोजित किया गया है, सऊदी अरब के जिद्दा में। देश पूछता है तो सऊदी अरब में। इसकी कैपिटल क्या हो जाती है सऊदी अरब की? तो रियाद हो जाती है और मुद्रा रियाल चलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों पहले तो ये याद रखिएगा कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया, स्थापना दिवस कब हुई थी? तो 1 फरवरी को हुई थी स्थापना इसकी ICG की। और इसने 2022 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों याद रखिएगा 46वां स्थापना दिवस अपना मनाया है। अब दोस्तों बात करें ICG की, तो ICG का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 फरवरी 1977 को। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, स्टैब्लिशमेंट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम सब कुछ कवर करते हुए चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा। चलिए बात करें ICG की स्टैब्लिशमेंट की, तो 1 फरवरी 1977 को हुई थी और इसका मोटो है वयम रक्षाय। ये भी याद रखिएगा ICG का मोटो क्या है? तो वयम रक्षाय। और हाल ही में DG नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? तो VS पठानिया जी को ICG का DG डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PR श्रीजेश वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बने, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों बात करें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन है? एग्जाम में अगर पूछता है कि कौन है दूसरे भारतीय कौन है जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो PR श्रीजेश जी हो जाते हैं। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है अगर एग्जाम में पूछता है? तो दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा हॉकी से। ये हॉकी के गोलकीपर हो जाते हैं। और दोस्तों
अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन है, रानी रामपाल जी हो जाती हैं, जिन्होंने पहला जीतने वाली पहली महिला है ये एथलीट गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये भी याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, आपसे पहला भी पूछ सकता है, दूसरा भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा दूसरे कौन है, पिया श्रीजीत जो कि हॉकी से हैं। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं पिया श्रीजीत जी, तो केरल स्टेट से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। और किस खेल से क्षेत्र से संबंधित हैं, तो हॉकी से। और रानी रामपाल ये भी हॉकी से संबंधित हैं, जो कि ये भारतीय महिला टीम हॉकी टीम की कैप्टन भी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं अवार्ड्स की। और दोस्तों आईसीसी अवार्ड्स भी हाल ही में नॉमिनेट किए गए हैं, तो जिसकी वीडियो हमारे चैनल करंट एनालिसिस पे पड़ी हुई है दोस्तों, आप वहां भी जाके डिटेल में देख सकते हैं अवार्ड्स। चलिए जानते हैं लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किन किन लोगों को मिला है। तो दोस्तों बात करें मेल और फीमेल में, तो दोस्तों फीमेल में नाओमी ओसाका को मिला है जो कि जापान की टेनिस प्लेयर हैं। और मेल में राफेल नडाल को मिला है जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, याद रखिएगा। अगर इनका क्षेत्र से संबंधित किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछता है कि राफेल नडाल किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये टेनिस प्लेयर हैं। और किस देश के हैं, तो स्पेन के हो जाते हैं। और नाओमी ओसाका ये जापान की टेनिस प्लेयर हो जाती है। और दोस्तों बात करें 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान से किसे नवाजा गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा अवनी लेखरा को। और ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये राजस्थान से, और ये एक शूटर हैं, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया, तो याद रखिएगा मेल में रॉबर्ट लेवोनडोस्की जो कि पोलैंड से हैं। और फीमेल में एलेक्सिया पुटेलस जो कि स्पेन से हैं। चलिए और जान लेते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा गोलकीपर अवार्ड, तो दोस्तों मेल में एडवर्ड मेंडी जो कि सेनेगल की हैं जाती हैं। और फीमेल में क्रिस्टियन एंडलर ये चिली से ही हैं। दोस्तों याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फीफा गोलकीपर, तो मेल में एडवर्ड मेंडी को जो कि सेनेगल के हैं। और फीमेल में क्रिस्टियन एंडलर चिली देश की हो जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व लीजेंड क्रिकेट लीग जीती है। तो दोस्तों हाल ही में विश्व क्रिकेट लीग का आयोजन चला था, कहाँ पे, ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी पूछ सकता है कि किस देश में मेजबानी की थी, तो याद रखिएगा ओमान में चली थी ये विश्व क्रिकेट लीजेंड लीग। और दोस्तों ये लीग किसने जीती है, तो ये भी याद रखिएगा इस लीग को वर्ल्ड जॉइंट्स ने जीता है। किसने इस खिताब को अपने नाम किया, वर्ल्ड जॉइंट्स ने। और उपविजेता कौन रहा है, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, आपसे विजेता उपविजेता भी पूछता है। तो विजेता रही थी वर्ल्ड जॉइंट्स, और उपविजेता कौन रहा था, तो एशिया लायंस विश्व लीजेंड क्रिकेट लीग के उपविजेता रही थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन किस महाद्वीप से संबंधित है। दोस्तों ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ये यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, याद रखिएगा किस महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से। क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी को। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 31 जनवरी को। और 2022 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा 30वां। अगर एग्जाम में पूछता है राष्ट्रीय महिला आयोग का 2022 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो वो 30वां था। अब दोस्तों 30वां जो राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस मनाया गया उसकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा थीम क्या थी 2022 की, सी द चेंज मेकर। क्या थी थीम, सी द चेंज मेकर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है थीम, सी द चेंज मेकर थीम 2022 की राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस की थीम क्या थी, सी द चेंज मेकर। और दोस्तों बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो याद रखिएगा 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाता है। और इसकी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन रेखा शर्मा जी हैं। अगर दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछता है फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो जयंती पटनायक जी थी, याद रखिएगा पहली महिला चेयरमैन कौन थी, जयंती पटनायक जी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की पहली महिला चेयरमैन जयंती पटनायक जी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासॉन्ग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो दोस्तों बात करें यह किस देश की बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है, हवासॉन्ग 12, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो उत्तर कोरिया के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दोस्तों
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है। तो यह फेस्टिवल दोस्तों स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया है। कहाँ पे? लद्दाख में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों बात करें किस देश के साथ समझौता किया गया है, तो दोस्तों इजराइल के साथ यह समझौता किया गया है कि 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने इजराइल के साथ समझौता किया। अब दोस्तों बात करें इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम हो जाती है, मुद्रा इजरायली साइकिल चलती है वहाँ पे, और प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं इजराइल के, तो नाफ्ताली बेनेट वहाँ के प्रधानमंत्री जी हो जाते हैं, और राष्ट्रपति इजराइल के इसाक हरजोग हो जाते हैं, और संसद को क्या कहते हैं इजराइल में, तो नेसेट कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 2 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।